अब जहां पे आप जा रहे हो वहां पे आप बहुत सक्सेसफुल होगे। आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है। अगर आपकी लव लाइफ में कोई chaos चल रहा है तो कुछ बहुत अच्छा भी आने वाला है। यू आर द लीडर हियर। टेक दैट प्लंज, टेक दैट स्टेप। उस चेंज के लिए आप रेडी नहीं होगे, आपको टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। जितना chaos मच रहा होगा उसमें अगर आप भी टेंशन ले लोगे, स्ट्रेस ले लोगे तो वो chaos डबल हो जाएगा। ये जो है ना, कुछ गड़बड़ इंसान लग रहा है। इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकल होना है। आपको लगेगा कि वो चीज बहुत अच्छी है, बट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यार इस बारी तो मैं डिफरेंट तरीके से कर रहा हूँ। वाई एम आई स्टिल स्टक इन द सेम पैटर्न? हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए 21 मई से लेकर 31 मई की रीडिंग करने वाली हूँ फॉर जेमिनी। सन साइन, मून साइन किसी भी हिसाब से आप देख सकते हैं, राइजिंग साइंस के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। इस रीडिंग में आपके करियर, लव, मनी को लेकर देखा जाएगा क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ऑल्सो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं, चैनल अच्छा लगता है तो सुपर थैंक्स के थ्रू आप मुझे डोनेट कर सकते हैं, मेरी हेल्प कर सकते हैं। सुपर थैंक्स का आइकन जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे आता है। ठीक है, नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। जेमिनी 21 to 31st May, Gemini 21st to 31st May, Gemini. अब जेमिनी देखिए, जो 10 डेज है ना आपके, यहाँ पे कुछ बहुत ही मेजर चेंज आने वाला है। और वो चेंज ऐसा नहीं होगा कि आपको पहले पता लगेगा कि हाँ कुछ चीजें बदलने वाली हैं या कहीं पे कुछ ट्रांजिशन आने वाला है। दैट चेंज विल बी वेरी सडन। बहुत एकदम से कोई चीज बदलेगी एंड आप उसके लिए रेडी नहीं होगे। उस चेंज के लिए आप रेडी नहीं होगे। आपको टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, आपको टाइम लगेगा एब्जॉर्ब करने में कि ये क्या हुआ, बिकॉज सडनली समथिंग विल एंड एंड समथिंग न्यू विल स्टार्ट। बट उस ट्रांजिशन में ना काफी क्योस मचेगा। उस चेंज के दौरान थोड़ा सा आप, हो सकता है टेंशन में आ जाओ, थोड़ा क्योस भी हो, थोड़ा सा आपको मे बी वो धक्का लगे कि ये क्या हो गया, थोड़ा हो सकता है। बट उसके लिए रेडी रहिए, बिकॉज यहाँ पे क्या है, कोई नई चीज आपको पता भी लगेगी। मे बी किसी की सच्चाई, या कौन आपकी साइड है, या मे बी आपको कोई चीज रियलाइज होगी। सडन रियलाइजेशन हो सकती है, सडन कोई रेवोल्यूशन हो सकता है, सडन कोई लोकेशन चेंज हो सकती है, मे बी टीम चेंज हो, या आपको पता लगे कि अच्छा आपके बॉस छोड़ के जा रहे हैं। तो एकदम से होगा ना कि अब नया बॉस कौन आएगा, नया बॉस आएगा तो कहीं वो मुझे जॉब में रखेगा या निकाल देगा, या वो अपने पसंद के लोग हायर करेगा। तो आई थिंक थोड़ी सी ना भसड़ मचेगी ये एंड के जो 10 डेज है। एंड आई फील रिलैक्स करिए। यहाँ पे जितना क्योस मच रहा होगा उसमें अगर आप भी टेंशन ले लोगे, स्ट्रेस ले लोगे तो वो क्योस डबल हो जाएगा। तो थोड़ा सा रिलैक्स करने की यहाँ पे जरूरत है। एंड आई फील यहाँ पे ना आपकी जो इंट्यूशन है आपको गाइड करेगी। आपका इंट्यूशन, सी इंट्यूशन इज नथिंग एल्स बट योर विजडम। तो आपका जो दिमाग है, आपकी जो समझ है, वो आपको बताएगी कि सही क्या है, गलत क्या है। अब उसका अगर आप ना सुनो तो वो अलग बात है, बट आपको कहीं ना कहीं कुछ हिंट मिलेगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड हिंट देगा आपको कि ये जो है ना कुछ गड़बड़ इंसान लग रहा है, या ये जो डिसीजन है ना ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। ये आप सोचोगे, खुद को आप बोलोगे, बट हो सकता है उसके बाद भी आप अपनी सबकॉन्शियस को, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर दो। आई फील यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को ट्रस्ट करो, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करो, बिकॉज अदरवाइज तो फिर आपकी गाइडिंग लाइट कौन बनेगा। जरूरी तो नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन आए और आपको गाइड करे और वो सही गाइड करे और सिर्फ उसी का ही सुनो। आप अपना नहीं सुनोगे बट बाकी लोगों का सुनोगे, डजंट मेक एनी सेंस, राइट। सो यहाँ पे एमेथिस्ट क्रिस्टल आपके लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा एक तो नेगेटिविटी कम रखेगा, वो आपका दिमाग की ओवर थिंकिंग कम करेगा, और थोड़ा आपकी जो इंट्यूशन, विजडम है उसको थोड़ा सा बेटर करेगा। जो आप 10 लोगों की सुनते हो बट आपका दिमाग आपको जो बताता है वो नहीं सुनते हो, वो सुनना स्टार्ट कर दोगे एंड फिर गलत डिसीजन नहीं लोगे। ये भी एक चीज है। आई फील इन 10 दिनों में ना यू नीड टू टेक सम काइंड ऑफ लीड। किसी चीज में आप बहुत पीछे हैं, वेट कर रहे हैं, दूसरा बताएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, दूसरा समझाएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, एंड यू विल हैव टू टेक द लीड, बिकॉज यहाँ पे यू आर द एम्परर जेमिनी। ठीक है, और अगर आप लीड नहीं लोगे तो आप स्टेबिलिटी से बहुत दूर रहोगे। सो डू नॉट वेट फॉर एनीवन कि कोई आपको बताएगा क्या करना है, या कोई आपको डायरेक्शन दिखाएगा, या कोई आपको गाइड करेगा। यू आर द लीडर हियर। टेक दैट प्लंज, टेक दैट स्टेप। चांस लेना है, रिस्क लेना है, कहीं पे कुछ हिट एंड ट्रायल करना है,
किसी को कुछ प्रपोज करना है, किसी चीज में उतरना है, उतर जाइए। आपको आगे बढ़ के एक वो कदम आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। एंड आई फील थोड़ा सा ना डिसिप्लिन रखना जरूरी है इन 10 डेज में, थोड़ा सा कंट्रोल रखना जरूरी है, थोड़ा सा फोकस रखना जरूरी है, और इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकल होना है। कोई भी डिसीजन मेकिंग होगी ना, तो उसमें आपको इस तरीके से डिसीजन लेना है कि हाँ ये लॉन्गर रन में चीज सही रहेगी या नहीं, क्या मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे पैसे के लिए, मेरे करियर के लिए ये डिसीजन सही रहेगा। प्रैक्टिकल होना, इमोशनल नहीं, बिकॉज जितना प्रैक्टिकल होगे वही आपको फायदा करेगा। देखिए यहां पे मैंने आपको बोला ना, जो सडन चेंज आ रहा है, सडन कुछ केओस आ रहा है, वो हो सकता है आपका किसी तरीके का कुछ, नॉट लाइक अ वेरी बिग लॉस, बट माइनर फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, और आप इस फाइनेंशियल लॉस को अवॉइड कर सकते हैं, चाहे स्विच वर्ड के थ्रू, चाहे अपने खुद के इंट्यूशन को सुन के, अपने विजडम को सुन के, एमेथिस्ट क्रिस्टल के थ्रू, बट इसको अवॉइड करा जा सकता है। बिकॉज यहां पे ना माइंडसेट की बात है। माइंडसेट आपका ऐसा होगा कि आप गलत सलाह को सुन लोगे, मान लोगे, और फिर गलत डिसीजन ले लोगे, और फिर नुकसान हो जाएगा। बट माइंडसेट को चेंज करा जा सकता है क्रिस्टल्स और स्विच वर्ड्स के थ्रू। इनसिक्योर बहुत हो रहे हो आप इन 10 डेज में पैसे को लेकर, कि मैं उतना नहीं कमाता हूं, या मेरा उतना इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, या मेरे पास पैसे कम है, उसका बढ़ गया है पैसा। तो मुझे यहाँ पे इनसिक्योरिटी मुझे बहुत दिख रही है, मुझे फाइनेंशियल लॉस भी दिख रहा है। उस फाइनेंशियल लॉस की वजह से हो सकता है आप अपने आप को अकेला कर लो, बाहर लोगों के साथ घूमने फिरने ना जाओ, बिकॉज यू डोंट हैव सफिशिएंट मनी। कॉन्शियस हो जाओगे कि ऑलरेडी पैसा कम है, बाहर जाऊंगा तो खर्च करना पड़ेगा, और वो है नहीं, और लोगों को पता लग जाएगा। सो हो सकता है आप में से कई लोग बाहर भी जाना बंद कर दें, वो भी हो सकता है। एंड मुझे स्ट्रेस वरी मुझे बहुत दिख रहा है। अगेन यहाँ पे आप फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए पायराइट क्रिस्टल चूज कर सकते हैं, और एमेथिस्ट क्रिस्टल भी आप चूज कर सकते हैं विजडम के लिए। विजडम जो है ना, वो आपको जरूरत है जेमिनाई, नॉट जस्ट फॉर योर फाइनेंसेस, बट करियर, लव, मनी, एवरीथिंग, सब में आपको हेल्प करेगा। करियर, मनी, लव के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई 21st to 31st में। ऑल्सो अभी क्योंकि मैंने 3 साल कंप्लीट करे हैं ड्रामा को, 3rd ईयर एनिवर्सरी की खुशी में मैंने काफी सारे स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट्स लॉन्च करे हुए हैं अभी इस टाइम पे क्रिस्टल्स पे, पर्सनल रीडिंग्स पे। तो आप मुझे मैसेज करिए, जो स्क्रीन पे ना यहाँ पे नंबर आ रहा है, एंड आई विल लेट यू नो क्या ऑफर्स हैं, क्या डिस्काउंट्स हैं। जेमिनाई, 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 अब देखिए कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आप को लगेगा कि ये बहुत बढ़िया सिचुएशन है, इसमें उतरते हैं, ये चीज करते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, या इस इंसान को हाँ बोलते हैं, या इस जॉब में ज्वाइन करते हैं, तो आपको लगेगा कि वो चीज बहुत अच्छी है। बट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जरूरी नहीं है हर चमकने वाली चीज सोना हो, और आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो समझ है, दिमाग, विजडम, वो अभी बंद है। ठीक है, आप दूसरों की बातों में आ रहे हो। अगेन आई टोल्ड यू, पायराइट क्रिस्टल से बेटर है एमेथिस्ट क्रिस्टल चूज करो। आपकी समझ बहुत बुरी, अगर ये जो क्रिस्टल है ना, ये बहुत बुरी चीजें होने से बचा लेगा अगर आपकी समझ एक्टिवेट हो जाती है, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो जाता है। तो हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिकॉज अदरवाइज मिसलीड हो जाओगे आप में से कई लोग घर जा रहे हैं, अपने छुट्टियों पे घर जा रहे हैं, या अपने होम टाउन शिफ्ट कर रहे हैं, या मे बी घर जाना चाहते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं, अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं, बट यू आर मिसिंग होम। दैट फीलिंग होती है ना, दैट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, योर पेरेंट्स, जो एक घर वाली फीलिंग होती है, वो मुझे बहुत मिसिंग दिख रही है यहाँ पे। एंड हो सकता है आप में से कई लोग सोच रहे हैं कि मैं अपने होम टाउन वापस शिफ्ट करूं या ना करूं, एंड करना चाहते हो आप, और उसकी कुछ प्लानिंग चल रही है। तो उसमें आपको बताया जा रहा है कि देखिए, घर से तो कोई किसी जगह का मैच नहीं है। घर वाला जो होम टाउन है या आपका घर है, उसका तो कंपैरिजन आप किसी जगह से नहीं कर सकते। बट अगेन थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इमोशनली डिसाइड मत करिएगा। कोई चीज आपने स्टार्ट करी थी और वो आपने खत्म नहीं करी अभी तक, मुझे नेवर एंडिंग स्टोरी लग रही है। एंड हो सकता है ये एक पैटर्न हो, किसी चीज में आप उतरते हो, कोई चीज कुछ करते हो, और फिर वापस वही सेम चीज हो जाती है आपके साथ जो पहले हुई थी, और आपको लगता है कि यार इस बारी तो मैं डिफरेंट तरीके से कर रहा हूं, व्हाई एम आई स्टिल स्टक इन द सेम पैटर्न। बट दैट इज बिकॉज
आपको लग रहा है कि आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो, बट मे बी यू आर नॉट डूइंग इट डिफरेंटली। और वो एक ना एक नेवर एंडिंग स्टोरी, एक पैटर्न बन गया है कि वो चीज खत्म ही नहीं हो रही है। मे बी जॉब लगती है चली जाती है, फिर लगती है फिर चली जाती है, फिर लगती है फिर चली जाती है, पैटर्न बन गया है, खत्म नहीं हो रहा। किसी के संग प्यार में पड़ते हैं, फिर वो धोखा देता है, प्यार में पड़ते हैं फिर ब्रेकअप होता है, प्यार में पड़ते हैं फिर वो झूठ बोलता है, पैटर्न खत्म ही नहीं हो रहा है। तो देयर इज सम पैटर्न जो कि नेवर एंडिंग हो गया है, एंड यू आर सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस पैटर्न। आप थक चुके हो, और ये पैटर्न इसलिए बना हुआ है क्योंकि आप इस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर रहे हो, और आप जब डिसीजन लेते हो उस टाइम पे आप दिमाग से नहीं सोचते हो। अगेन एमेथिस्ट क्रिस्टल, आप किसी शिफ्ट से तो गुजर रहे हो। मे बी आप किसी एक सिटी से दूसरी सिटी लोकेशन शिफ्ट कर रहे हो, मे बी कोई जॉब चेंज कर रहे हो तो हैंड ओवर चल रहा है, या आपकी पर्सनैलिटी थोड़ा सा ट्रांजिशन से गुजर रही है, मे बी यू आर इवॉल्विंग, कुछ अपना बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है। बट मुझे आप ऐसा लग रहा है कि किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, बट ना इधर से पूरा निकले हो ना इधर पूरा घुसे हो। तो एक पैर इधर भी है, एक पैर इधर भी है। यू आर बिटवीन वर्ल्ड्स, ट्रांजिशन चल रहा है, और अभी ये ट्रांजिशन पूरा नहीं हुआ है, एंड आई फील इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जल्दबाजी मत करो। और मुझे अच्छा ट्रांजिशन दिख रहा है, बिकॉज पहले कोई चीज नेगेटिविटी की तरफ होगी, जहां पे आप उतना एक्सेल नहीं कर पा रहे थे, उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, बट अब जहां पे आप जा रहे हो, मे बी 31 में या जून स्टार्टिंग में, वहां पे आप बहुत सक्सेसफुल होगे, काफी अच्छे से आगे बढ़ोगे। लव मैसेजेस के लिए देख लेते हैं। ये मेरे पास ऐसे कार्ड्स हैं हार्ट शेप के, तो ये शफल नहीं हो पाते हैं, इसलिए मैं ऐसे ही कर रही हूँ। शफल करने की कोशिश भी करूंगा तो सारे नीचे ही गिर जाते हैं फिर। जेमिनाई, जेमिनाई 21 to 31 मई। ओके, अब देखिए जेमिनाई, आप में से कई लोग, नॉट एवरीवन बट स्पेशली अगर रिलेशनशिप में है भी या सिंगल है, हो सकता है सबके लिए ये हो, बट आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है। अब इस इंसान को फर्क नहीं पड़ता कि जेमिनाई ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, कमिटेड है, दिस पर्सन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू, और वो आपको बता नहीं रहे हैं, वो किसी तरीके से जता नहीं रहे हैं, बट वो सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं, वो आपको पसंद करते हैं, एंड बस वो आप तक पहुंच नहीं रहे हैं, वो आपको ना कन्वे नहीं कर रहे हैं कि उनकी उनकी क्या फीलिंग्स हैं। वो आपके साथ होना चाहते हैं, आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, मे बी दे वांट टू गेट मैरिड टू यू। सो वो आपको पता ही नहीं लग रहा है, बट देयर इज समवन आपके आसपास जो आपको पसंद करता है, काफी हद तक पसंद करता है। एंड देखिए, कई चीजें ना आपको समझ नहीं आएंगी कि क्यों हो रही हैं। कोई छोड़ के जा रहा है तो क्यों छोड़ के जा रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है तो क्यों लड़ाई कर रहा है, कोई आपको पसंद कर रहा है सबको छोड़ के तो क्यों पसंद कर रहा है, उसके पास तो और ज्यादा हॉट क्यूट ब्यूटीफुल ऑप्शंस हैं। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, कनेक्शन में, सिंगल, रिलेशनशिप, मैरिज, जैसे भी। बट कई बारी वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू ना, उसका एक हायर पर्पस होता है। उन इवेंट्स का, जो भी चीजें हो रही हैं, उन इवेंट्स का एक हायर पर्पस होता है, वो एक डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग चल रही होती हैं। आपको लगता है कि अच्छा मैंने इस इंसान के लिए इतना करा, इतना प्यार दिया, इतने एफर्ट्स डाले, ये इंसान छोड़ के चला गया। हायर पर्पस है, डिवाइन रीजनिंग है, उसके पीछे एक डिवाइन प्लान है। ठीक है, तो कोई भी अगर आप टर्मोइल से गुजर रहे हो, किसी भी भसड़ से गुजर रहे हो, या किसी भी ऐसी सिचुएशन जो कि सैड है या बहुत ही स्ट्रेस वाली, टेंशन वाली सिचुएशन है, तो वो किसी वजह से हो रही है, और उसकी वजह सिर्फ एक है कि कोई नई ब्लेसिंग आपकी तरफ आने वाली है। आपको यूनिवर्स अपहीवल या केओस से तभी लेकर जाता है जब उस केओस के बाद वो कुछ बहुत अच्छा आपको देने वाले होते हैं। तो अगर आपकी लव लाइफ में कोई केओस चल रहा है तो कुछ बहुत अच्छा भी आने वाला है। एंड आई फील देयर आर लॉट ऑफ यू हु नीड टू एक्सेप्ट, ये इंसान मेरे लिए नहीं बना था, एक्सेप्ट कर लिया। इसी इंसान के साथ मेरी किस्मत लिखी थी, एक्सेप्ट कर लिया। मेरी किस्मत में कोई नहीं लिखा है, मैं सिंगल ही हूं, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। आई फील एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। और कई बारी जैसी चीजें चल रही होती हैं वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, बिकॉज अगेन एक्सेप्टेंस का मतलब यह है कि आप यूनिवर्स को ट्रस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स के बनाए प्लान को, डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट कर रहे हो कि अभी मेरे पास कोई अच्छी चीज नहीं मिल रही है, अभी कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, यूनिवर्स ने जब प्लान करा होगा तब मुझे मिल जाएगा। वो ट्रस्ट, वो फेथ यूनिवर्स में शो करना बहुत जरूरी है। एंड सी, कोई भी चीज जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, समथिंग दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, उसमें टाइम वेस्ट करना, उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करना, उसको चेंज करने की कोशिश करना, उस पर मत करिए वो।
ठीक है, बिकॉज उसमें कोई पॉइंट नहीं है, देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज थिंग्स दैट आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। आप उसमें एग्जॉस्ट होगे, उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे। तो कोई चीज अगर आपको लग रहा है कि ठीक है यार, जो है सो है, देखते हैं अब भगवान ने क्या लिखा है किस्मत में, यूनिवर्स ने क्या लिखा है, और इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, वैसे करो, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी ब्लेसिंग आएगी आपकी तरफ, स्पेशली लव लाइफ में। अगेन एम्ब्रेस करने की जरूरत है। आई फील आप में से कई लोगों को ना जो हो रहा है वो एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेस करना जरूरी है। और जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लोगे, जो आपकी लाइफ में मिसिंग था, कोई इंसान, प्यार, कनेक्शन, एक सपोर्ट, एक इमोशनल नीड, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, बच्चा, वो आपकी लाइफ का जो मिसिंग पार्ट था, मिसिंग पीस था, वो आपको मिल जाएगा। बट उससे पहले थोड़ा एक्सेप्टेंस की जरूरत है कि ठीक है, मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम, राइट प्लेस पे राइट पर्सन आए तो वो ज्यादा देर तक टिका रहता है। वन क्वेश्चन रीडिंग फॉर जेमिनाई। एक क्वेश्चन सोचिए अपने मन में जिसका आंसर यस या नो में होगा। लव, करियर, मैरिज, मनी, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है ये क्वेश्चन। यस या नो में आंसर देखते हैं आपके क्वेश्चन का। ठीक है, जेमिनाई। नाउ जेमिनाई, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज अ नो। और यहाँ पे इस वजह से नो आया है बिकॉज किसी चीज से आप बहुत डिसअपॉइंट हो रहे हो। मे बी आप किसी चीज को पीछे आप छोड़ के जा रहे हो, आपको वो आपके हिसाब से नहीं लग रही है, आपको कुछ मिल रहा है बट आपको लग रहा है कि नहीं, ये तो मुझे मे बी लाइक ऐसी फीलिंग आएगी आपको कि ये तो मुझे दान में दी जा रही है, दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड, मुझ पे एहसान मत करो। तो आपको लगेगा कि मैंने मांगा था बट ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज, मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग फील होगा आपको कि मैंने मांगा था बट ये क्या है, ये तो बेइज्जती है, दिस इज इंसल्ट। तो आप उस चीज को छोड़ के अपना नाम या अपनी कोई चीज विड्रॉ करके कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये रखो अपने पास, आप खुद ही वहां से निकल जाओगे। यू विल वॉक अवे, यू विल लीव दैट थिंग बिहाइंड। आप अपना नाम हटा लोगे उस जगह से। वाई? बिकॉज आपको लगेगा कि दिस इज नॉट व्हाट आई आस्क्ड फॉर, मैंने तो ये मांगा था और मुझे मिला ये, तो मेरे पे एहसान मत करो, वो वाली फीलिंग मुझे आ रही है। तो आई थिंक मिलेगी आपको चीज बट आपके हिसाब से नहीं होगी, सो यू विल वॉक अवे। आप उस चीज को टाटा बाय बाय करके आगे निकल लोगे। अब ये आपकी 10 डेज की रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, drop a WhatsApp message to me and I will get back to you with the options. But yes, this was your reading. Thank you for watching.